19वीं शताब्दी के चौथे दशक में अंग्रेजी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए हिंदुस्तान को लोहे की जंजीर से बांधने का मंसूबा पाला गया था। अंग्रेज़ों के इस इरादे ने भारत में रेल व्यवस्था की ऐसी नींव डाली कि आज वही लोहे की जंजीर यानी रेलवे राष्ट्र की जीवन रेखा बन गई है। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे की 34 किलोमीटर की पहली यात्रा से शुरू हुआ भारतीय रेल का सफर अनवरत जारी है। लगभग 65,000 किलोमीटर रेल लाइन के साथ भारतीय रेल राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दे रही है। गाड़ियों के संचालन और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के मकसद से बीते दशक की शुरुआत में रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल नेटवर्क के 9 जोन को 16 जोन में बांट दिया और 8 नए मंडल भी बनाए। इसी दौरान 1 अप्रैल 2003 को पुराने उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे का पुनर्गठन कर उत्तर मध्य रेलवे यानी एनसीआर की स्थापना की गई। जोन में इलाहाबाद, झांसी और नए बने आगरा मंडल को शामिल किया गया। यह जोन देश के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण गलियारे को जोड़ता है। ये क्षेत्रीय रेल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में अपनी सेवा दे रही है। जोन के लगभग 3,150 किलोमीटर लंबे रेल रूट पर 370 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं। ये जोन मुगल सराय आउटर से शुरू होकर पश्चिम में गाजियाबाद आउटर तक फैला है। वहीं उत्तर में आगरा से शुरू होकर दक्षिण में ग्वालियर, झांसी होते हुए बीना आउटर तक इसका विस्तार है। उत्तर मध्य रेलवे को पूरी भारतीय रेल के मात्र 5% रेलखंड पर कुल रेल परिचालन की लगभग 15% गाड़ियों के संचालन का श्रेय दिया जाता है। ये देश का इकलौता ऐसा जोन है जहां 2 हाई डेंसिटी ए क्लास रूट पड़ते हैं। इस जोन से प्रतिदिन 300 से ज्यादा मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां और 450 माल गाड़ियां चलाई जाती हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद के सूबेदारगंज में स्थापित किया गया है। मुख्यालय की शानदार इमारत के बाहर खड़ा ये स्टीम ब्यूटी रेलवे के सुनहरे इतिहास की याद दिलाता है। नवंबर 2007 से पहले उत्तर मध्य रेलवे का प्रधान कार्यालय इलाहाबाद के सिविल लाइंस के इस भवन में कार्य कर रहा था। फिलहाल यहां जनसंपर्क विभाग कार्यरत है। एनसीआर मुख्यालय के पास ही रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आवासीय क्षेत्र विकसित किया गया है। यहाँ पार्क, तरणताल, स्टेडियम, जिम्नेजियम आदि की भी सुविधा है। इलाहाबाद मंडल दिल्ली हावड़ा रूट का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तालों के लिए मशहूर अलीगढ़, रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर हो या फिर गंगा नदी के किनारे विंध्याचल का मंदिर या चुनार स्थित महाराजा विक्रमादित्य का ऐतिहासिक किला हो, व्यावसायिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये सभी स्थान इलाहाबाद मंडल का ही हिस्सा हैं। अक्टूबर 1845 में ग्रेट नॉर्थ ऑफ इंडिया रेलवे कंपनी ने इलाहाबाद दिल्ली रिंक रेलवे का खाका बनाया था। बाद में यही रूट दिल्ली हावड़ा रूट बन गया। इलाहाबाद मंडल में लगभग 2000 किलोमीटर से ज्यादा की ब्रॉड गेज रेल लाइन है। मंडल का दायरा मुगल सराय आउटर से शुरू होकर चुनार, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, टूंडला, अलीगढ़, खुर्जा से आगे गाजियाबाद आउटर तक है। चुनार से चोपन, शिकोहाबाद से मैनपुरी होते हुए फर्रुखाबाद, बरहन से एटा और अलीगढ़ से हरदुआगंज की रेल सेवा इसी मंडल के दायरे में आती है। कुंभ के दौरान होने वाले सबसे बड़े जनसमागम के लिए प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम पर हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं। इसके साथ साथ इलाहाबाद की धरोहर यमुना तट पर बना अकबर का किला, खुसरो बाग, आनंद भवन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय देखने के लिए भी रोजाना तमाम दर्शक पहुंचते हैं। 3 मार्च 1859 को
इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से कानपुर के लिए चली उत्तर भारत की पहली रेलगाड़ी से शुरू हुए इस सफर ने शहर को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। इलाहाबाद जंक्शन से 1867 में केवल 2 यात्री गाड़ियों का आना जाना होता था। आज यहाँ से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, झांसी समेत देश के लगभग सभी हिस्सों के लिए 150 से अधिक यात्री रेलगाड़ियां गुजरती हैं। मौजूदा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन की नींव मार्च 1955 को रखी गई थी। दिल्ली स्टेशन को डिजाइन करने वाले नरीमन श्रॉफ ने इस स्टेशन को डिजाइन किया था। ईस्ट इंडियन रेलवे ने 1882 को इलाहाबाद में रेलवे कार्यशाला स्थापित की थी, जिसमें रेल इंजन भी बनाए जाते थे। 1987 में भारतीय रेल की पहली सेंट्रल पीरियोडिक ओवरहॉलिंग वर्कशॉप सूबेदारगंज में स्थापित की गई। यहाँ रेलवे ट्रैक की मरम्मत करने वाली ट्रैक मशीन की ओवरहॉलिंग होती है। कानपुर इलाहाबाद मंडल का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन है। कानपुर के पुराने रेलवे स्टेशन को 1859 में बनाया गया था। ये स्टेशन 1930 तक प्रयोग में लाया गया। 1986 में स्टेशन की इमारत में ही सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत की गई। यहाँ रेलवे प्रौद्योगिकी में हो रहे परिवर्तनों के बारे में कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। मौजूदा कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की नींव 16 नवंबर 1928 को रखी गई। इसे तैयार होने में 2 साल लगे। स्टेशन की इमारत अपनी डिजाइन के कारण आज भी आकर्षण का केंद्र है। कानपुर में रेलवे यार्ड, लोको शेड और कार्यशाला है। इस कार्यशाला में देश भर से इलेक्ट्रिक इंजन मरम्मत के लिए लाए जाते हैं। टूंडला इलाहाबाद मंडल का ऐसा स्टेशन है जिससे आगे एनसीआर का आगरा मंडल शुरू होता है। मुगल सल्तनत का दौर हो या फिर अंग्रेजी राज, आगरा ने अपनी अहमियत हमेशा बरकरार रखी है। उत्तर मध्य रेलवे हर साल लाखों पर्यटकों को ताजमहल समेत आगरा की तमाम ऐतिहासिक धरोहरों का दीदार कराता है। मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और उत्तर पूर्व रेलवे के कुछ हिस्सों को मिलाकर आगरा मंडल बनाया गया था। टूंडला आउटर से आगरा, आगरा पलवल के अलावा आगरा बयाना, आगरा बांदीकुई एवं मथुरा अलवर मार्ग भी इसी मंडल का हिस्सा है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल मुगल कालीन ऐतिहासिक लाल किले के दक्षिण ओर स्थित आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन को रेलवे ने धरोहर का दर्जा दिया है। 1913 में बने विक्टोरियन स्थापत्य कला के इस नायाब नमूने को उत्तर मध्य रेलवे ने खास तवज्जो दी है। शहर के दूसरे प्रमुख स्टेशन आगरा कैंट की स्थापना 1884 में इंडियन मिडलैंड रेलवे ने की थी। ये रेलवे स्टेशन देश के उत्तरी हिस्से को दक्षिणी हिस्से से जोड़ने के लिए चलने वाली रेलगाड़ियों का केंद्र है। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने आगरा मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय है। इस नए मंडल कार्यालय भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2008 में पूरा कर लिया गया था। आगरा में ईदगाह स्टेशन को भी विकसित किया जा रहा है। स्टेशन पर नया प्लेटफॉर्म और प्रवेश द्वार बनाया गया है। मथुरा स्टेशन आगरा मंडल के प्रमुख स्टेशनों में एक है। भगवान कृष्ण की इस नगरी में आध्यात्मिकता और भक्ति की खोज में आने वाले पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन का विकास किया जा रहा है। इस स्टेशन पर सेकंड एंट्री को विकसित किया गया है। यहीं से वृंदावन, गोकुल सहित पूरी ब्रजभूमि के लिए श्रद्धालु गाड़ियां पकड़ते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का झांसी मंडल उत्तर में आगरा आउटर से शुरू होकर धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, डबरा, झांसी, ललितपुर और बीना आउटर तक है। इलाहाबाद में लिंक जंक्शन से महोबा के रास्ते झांसी, कानपुर के आगे भीमसेन से उरई के रास्ते झांसी खंड, महोबा, खजुराहो इसी मंडल के रूट हैं। झांसी मंडल के मानिकपुर,
झांसी खंड पर स्थित बांदा, चित्रकूट धाम करवी और महोबा प्रमुख स्टेशन हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई की अनगिनत यादें संजोए झांसी शहर रानी लक्ष्मीबाई के किले समेत तमाम ऐतिहासिक धरोहर समेटे हुए है। झांसी के समीप स्थित ओरछा की खूबसूरत प्राकृतिक छटा को देखने के लिए यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दतिया एवं सोनागीर भी झांसी के समीप स्थित हैं। झांसी रेलवे स्टेशन की स्थापना में मिलिट्री डिपार्टमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन मिडलैंड रेलवे कंपनी के अधिकारी शामिल थे। 1890 में स्टेशन की इमारत को तैयार किया गया। रेलवे स्टेशन के पास ही मंडल रेल प्रबंधक झांसी का कार्यालय है। झांसी में डीजल लोकोशेड, इलेक्ट्रिक लोकोशेड, वैगन रिपेयर वर्कशॉप और नवनिर्मित मिड लाइफ रिहैबिलिटेशन स्थापित है। वैगन रिपेयर वर्कशॉप की स्थापना 1895 में की गई। ये वर्कशॉप मालगाड़ियों की मरम्मत के लिए जाना जाता है। वर्कशॉप की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन झांसी मंडल का प्रमुख स्टेशन है। सिंधिया राजघराने ने अपनी रियासत के बेहतर प्रबंधन के लिए ग्वालियर लाइट रेलवे की स्थापना की थी। 1904 में ग्वालियर से शिवपुरी और फिर संभलगढ़ तक नैरो गेज रेल लाइन बिछाई गई। दूसरी नैरो गेज रेल पटरी ग्वालियर से भिंड के बीच बिछाई गई थी। इसे बाद में ब्रॉड गेज में बदल दिया गया। ग्वालियर के पास ही सिथौली में 1989 में रेल स्प्रिंग कारखाना लगाया गया था। इसमें रेलगाड़ी में प्रयुक्त हो रही विभिन्न प्रकार की स्प्रिंग का निर्माण किया जाता है। झांसी एनसीआर मंडल का इकलौता ऐसा मंडल है जहां ग्वालियर श्योपुर कलां और धौलपुर सिरम उत्तराखंड में अभी भी 288 किलोमीटर की नैरो गेज रेलवे लाइन मौजूद है। इतिहास की याद दिलाती ये नैरो गेज की गाड़ी गांव गिरांव के लोगों को रोजाना जीवन की मुख्य धारा से जोड़ रही है। रेलगाड़ियों के विकास क्रम की इन मजबूत सीढ़ियों को आज भी लोग अपने जीवन को सरल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रोजाना ग्वालियर से चलकर श्योपुर कलां तक जाने वाली गाड़ी शहर, गांव, पहाड़ों के बीच से होती हुई गुजरती है। हजारों लोग रोजाना इसी गाड़ी के सहारे अपने जीवन को दिशा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये भारतीय रेल की वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो रेलवे के इतिहास को गौरवशाली और जीवंत बनाती है। उत्तर मध्य रेलवे का रेल रूट गंगा, यमुना, सोन, टोंस, बेतवा, सिंधु, चंबल, कुंवरी आदि नदियों पर बने पुलों से होकर गुजरता है। इनमें से 100 साल से ज्यादा उम्र के कुछ पुल भारतीय रेल इंजीनियरिंग के इतिहास में मील का पत्थर माने जाते हैं। इसी तरह का 150 साल पुराना संगम तट के नजदीक ही यमुना नदी पर बना ये नैनी पुल रेलवे इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इस पुल पर 15 अगस्त 1865 से रेलगाड़ियां चल रही हैं। 3150 फीट लंबे पुल से दिल्ली हावड़ा रूट की गाड़ियां गुजरती हैं। पुल के गर्डरों को 1928-29 में बदला गया था। इसी खंड में टोंस नदी पर बने 5 नंबर के इस रेल कम रोड पुल का निर्माण ईस्ट इंडियन रेलवे ने 1864 में कराया था। 9 मजबूत खंभों पर टिके इस पुल की लंबाई 357 मीटर है। देशी विदेशी पर्यटक आगरा फोर्ट स्टेशन से यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन के बीच बने पुल से गुजरती रेलगाड़ी पर सवार होकर ताजमहल देखने का मौका नहीं गंवाते। इस पुल को 1876 में बनाया गया था। आगरा में यमुना पर दूसरा महत्वपूर्ण पुल स्टैची ब्रिज है। इस पुल के गर्डर बदलने का कठिन लक्ष्य 2014 में हासिल किया गया। झांसी मंडल के आगरा से ग्वालियर रूट पर मुरैना और धौलपुर के बीच चंबल नदी पर रेल पुल है।
1827 मीटर लंबे इस रेल पुल को 1881 में बनाया गया था। ग्वालियर आगरा रूट के दोहरीकरण के दौरान 1990 में अपलाइन ब्रिज बनाया गया। साथ ही झांसी ग्वालियर सेक्शन में सिंधु नदी पर बना पुल, चुनार चोपन सेक्शन का सोन ब्रिज, झांसी कानपुर के बीच कालपी ब्रिज, झांसी मानिकपुर खंड में बेतवा और केन नदी पर बने पुल भी एनसीआर में गाड़ियों के संचालन को संभव बनाते हैं। समय के साथ चलने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एनसीआर ने आधुनिकीकरण को सहजता से स्वीकार किया है। यात्री सुविधाओं का विस्तार और रेलवे के ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। जोन के रेलवे स्टेशनों के सर्कुलेटिंग और पार्किंग एरिया का विस्तार कर स्टेशन परिसर के सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता दी गई है। स्टेशनों पर वेटिंग रूम और रिटायरिंग रूम में सुधार हेतु फ्लोरिंग व फर्नीचर को बदलने और नए शौचालय बनाने को प्राथमिकता दी जा रही है। रिटायरिंग रूमों की बुकिंग हेतु ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। स्टेशन परिसर में खान पान की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए फूड प्लाजा खोले जा रहे हैं। यात्रियों को साफ पीने का पानी मुहैया कराने के लिए प्लेटफॉर्म पर वाटर प्यूरिफायर और वाटर कूलर की व्यवस्था है। इलाहाबाद, कानपुर, आगरा कैंट, झांसी आदि प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के लिए स्वचालित सीढ़ियां लगाई गई हैं। जोन के सभी स्टेशनों पर कोच इंडिकेटर, ट्रेन इंडिकेटर, अनाउंसमेंट सिस्टम लगाने पर जोर दिया जा रहा है। स्टेशनों पर टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ाई गई है। कंप्यूटरीकृत अनारक्षित टिकट प्रणाली, यात्री आरक्षण प्रणाली के साथ ही जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक और यात्री टिकट बुकिंग सेवक भी नियुक्त किए गए हैं। जोन के बड़े स्टेशनों पर गार्ड और ड्राइवर्स के लिए रेस्टरूम और लॉबी बनाई गई है। रेल संपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जोन में बड़ी संख्या में क्रॉसिंग के स्थान पर रेल अंडरब्रिज आरयूबी और रेल ओवरब्रिज आरओबी बनाए गए हैं। कई परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। टुंड्रा में सरफेस क्रॉसिंग बचाने के लिए रेल ओवर, रेल फ्लाई ओवर बनाया गया है। गाड़ियों के संचालन को समयबद्ध और प्रभावी बनाने के लिए सभी स्टेशनों और खंडों पर आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली प्रयोग में लाई जा रही है। रेलगाड़ी चलाने के लिए अपनाए जा रहे पुराने टोकन सिस्टम को आधुनिकतम सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग और रूट डिले इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदला जा रहा है। भारतीय रेल की सबसे बड़ी सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग कानपुर के जूही यार्ड में स्थापित की गई है। परिचालन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली लगाई जा रही है। यात्री और रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए एनसीआर के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम लगाने की योजना है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे की ओर से निःशुल्क हेल्पलाइन 1322 भी जारी की गई है। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए महिला आरपीएफ स्क्वाड का गठन किया गया है। एनसीआर क्लीन स्टेशन और ट्रेन ऑन बोर्ड क्लीनिंग के ध्येय के साथ काम कर रहा है। जोन के तमाम स्टेशनों पर मशीनीकृत सफाई व्यवस्था लागू कर दी गई है। जोन की गाड़ियों के रेल कोच में बायो टॉयलेट की नई व्यवस्था स्टेशन को साफ सुथरा रखने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है। एनसीआर नई चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार कर रहा है। बीते 10 साल के दौरान लगभग 150 जोड़ी नई रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो जाने के लिए महोबा से रेल पटरी बिछाई गई और 26 दिसंबर 2008 से खजुराहो रेल सेवा से जुड़ गया। 2013 में ललितपुर टीकमगढ़ की शुरुआत की गई और शीघ्र ही इस रास्ते भी खजुराहो तक रेल सेवा मिलेगी। जोन के इटावा से भिंड, आगरा से इटावा, इटावा मैनपुरी नई रेल लाइन के माध्यम से जुड़ रहे हैं। मथुरा से अछनेरा के बीच मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदल दिया गया है। कानपुर, पनकी, अलीगढ़, गाजियाबाद,
मथुरा पलवल, मानिकपुर छिवकी, इलाहाबाद सूबेदारगंज, भीमसेन जूही आदि मार्गों पर दोहरीकरण के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इसी क्रम में झांसी कानपुर सेक्शन में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया और दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है। साथ ही मानिकपुर छिवकी खंड के विद्युतीकरण का कार्य भी चल रहा है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी DFC का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। गाड़ियों के समयबद्ध संचालन के लिए रेलवे जंक्शनों के आसपास के स्टेशनों को सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित करने के क्रम में इलाहाबाद में छिवकी और सूबेदारगंज पर विकास कार्य किया जा रहा है। अपनी कार्य प्रणाली के चलते ही उत्तर मध्य रेलवे को वर्ष 2013 में भारतीय रेल की प्रतिष्ठित गोविंद वल्लभ पंत रनिंग शील्ड हासिल करने का गौरव मिला। 2014 में इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और विक्रय प्रबंधन शील्ड भी उत्तर मध्य रेलवे को मिली है। उत्तर मध्य रेलवे के कर्मचारी, अधिकारी पूरी तत्परता और समयबद्धता के साथ दिन रात प्रयत्नशील हैं। इन्हीं सतत प्रयासों के चलते उत्तर मध्य रेलवे भारतीय रेल के लिए गौरव का विषय बनकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तो NCR में जो हम लोगों के पास में सबसे बड़े चैलेंजेस हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन रन करनी है और कम से कम समय के अंदर ट्रेन को लेके जाना है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग काफ़ी सारे ट्रैफिक फैसिलिटीज़ वर्क हमारे यहाँ कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, जिसके अंदर हम 4-5 मिनट के इंटरवल पे ट्रेन को चला सकते हैं, वो करीब करीब सभी सेक्शंस के अंदर लगा रहे हैं। उसके अलावा हम लोग जहाँ पे 2 लाइन है वहाँ पे तीसरी लाइन का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ पे 3 लाइन है वहाँ पे हम लोग चौथी लाइन का निर्माण कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग काफ़ी सारे अच्छे स्टेशन, नए टर्मिनल्स डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि हम जो पैसेंजर्स के अंदर भी जो ग्रोथ आएगी उसको भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएँ और इससे भारतीय रेल के विकास के लिए, भारतीय रेल के इनको अर्निंग्स के लिए बहुत मदद मिलती है। और हम लोगों के यहाँ पे जो ट्रैफिक डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है और हम लोग ट्रेन्स को काफ़ी हाई स्पीड पे चलाते हैं। आगरा डिवीज़न के अंदर हम लोगों का ट्रैक 160 किलोमीटर की क्षमता वाला है, जो देश का सबसे ज़्यादा स्पीड पे चलने वाला ट्रैक है। और इसी तरह से हमारा जो पूर्व के अंदर हमारा जो ट्रैक है गाज़ियाबाद से लेके मुगल सराय तक, उसमें भी हम लोग 130 किलोमीटर पर मेल एक्सप्रेस एंड राजधानी एक्सप्रेस चलाते हैं। गाज़ियाबाद से लेके कानपुर तक का पूरा संचालन एक सेंट्रलाइज लोकेशन टूंडला से होगा और वो देश का पहला CTC सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर होगा। प्राइम मिनिस्टर का एक जो विज़न है क्लीन इंडिया, उसके अंदर रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे प्रधानमंत्री का सोचना है कि रेलवे इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है और रेलवे अगर स्वच्छ स्टेशन, स्वच्छ ट्रेन प्रोवाइड करेगा तो उससे हमारी पूरी भारत के अंदर इस मिशन को आगे बढ़ाने में बहुत सफलता मिलेगी। इन सब को करने के लिए जो सबसे बड़ा रोल रहता है, जो हमारे रेल कर्मचारी हैं उनका सबसे बड़ा रोल रहता है और यहाँ के जो हमारे कर्मचारी हैं वो बहुत लगन के साथ में एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर बहुत कोशिश करते हैं कि हम भारतीय रेल को आगे बढ़ाने के अंदर अपना पूरा सहयोग दें और उसके अंदर उनको अगर 24 घंटे भी काम करना होता है तो करते हैं और इसी वजह से हम लोग इतना ट्रैफिक बहुत एफिशिएंटली कैरी कर पा रहे हैं। हाँ।